इसरो अंतरिक्ष में लगातार एक के बाद एक मजबूत कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में अब इसरो साल 2025 में शुक्र ग्रह से संबंधित अपने मिशन को अंजाम देने जा रहा है और इस मिशन में फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES भी शामिल होगी। ये जानकारी खुद CNES ने दी है। फ्रांसीसी एजेंसी CNES ने जानकारी देते हुए बताया कि इसरो की ओर से कुछ इस मिशन को लेकर कुछ प्रस्ताव दिए गए, जिसके बाद इस मिशन के लिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमॉस और फ्रांस के राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र CNRS से संबंधित फ्रांसीसी अनुसंधान प्रयोगशाला लैटमॉस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वायरल यानी वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेज लिंकर उपकरण का चयन किया गया है। सूत्रों की माने तो इस खास मिशन के लिए इसरो प्रमुख के सिवन और CNES अध्यक्ष जीन इवेस लॉगॉल ने बातचीत की और फिर अंतरिक्ष में भारत फ्रांस के बीच सहयोग वाले क्षेत्र की समीक्षा की। CNES ने अपने एक बयान में कहा कि अंतरिक्ष खोज क्षेत्र में फ्रांस शुक्र ग्रह से संबंधित इसरो के मिशन में शामिल होगा, जिसका 2025 में प्रक्षेपण निर्धारित है। CNES फ्रांसीसी योगदान की तैयारी और समन्वय करेगा। ये पहली बार है जब भारत के अन्वेषण मिशन में किसी फ्रांसीसी उपकरण का इस्तेमाल होगा। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता और इसकी वजह से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कम से कम 96% तक हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, शुक्र पर वायुमंडलीय दबाव भी धरती के मुकाबले 90 गुना ज्यादा आंका गया है। और अगर शुक्र के आकार की बात करें तो ये करीब पृथ्वी की तरह समान है, लेकिन सूर्य से नजदीक होने की वजह से इसका तापमान धरती के मुकाबले अधिक होता है। चंद्रमा के बाद रात में आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला यही ग्रह है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि भारत का स्पेशल मिशन यानी चंद्रयान 3 साल 2021 की शुरुआत में रवाना किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा था कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, केवल लैंडर और रोवर ही इसके हिस्सा होंगे। ये चंद्रयान 2 के रिपीट मिशन जैसा होगा। खैर, ये बात सबको पता है कि चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद इसरो ने इस साल के आखिरी तक चंद्रयान 3 को भेजने का योजना बनाया है, लेकिन कोरोना संकट के चलते इसमें थोड़ी देरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।